संत सबकी भलाई करें, केवल इतनी ही बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या न हो। संत का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया। उनके वस्तुगुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन बड़ी बात है। अमृत का संस्पर्श हुआ कि अमर हुए, उसी प्रकार किसी तरह से भी संत संस्पर्श हो गया तो कल्याण हो ही गया। संत को न पहचान कर भी उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन से कल्याण तो होता ही है। उनकी अवज्ञा तक करने जाकर उनके संस्पर्श में आने का फल भी अंत में कल्याण ही है। नलकूबर और मणिग्रीव देवर्षि नारद जी की अवज्ञा करके भी भगवान को पा गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एक ओर पार्थिव भोग स्वर्ग और मोक्ष तथा दूसरी ओर संत के संग का एक क्षण, यह तुलना भी नहीं होती। ऐसा दुर्लभ संतों का संग होता है। संत का दर्शन होने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है और संत दर्शन होने पर ही भगवान की अनुभूति होती है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन नहीं होता। संत और भगवान में भेद नहीं है, नारद जी ने यह बात कही है। तस्मिंस्तजने भेदाभावात् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, यह है संत की महिमा। जिसके मन में सच्चे संत से मिलने की इच्छा हो वह भगवान से प्रार्थना करे, और जो भगवान की प्राप्ति चाहता हो वह संत का सेवन करे। संत के द्वारा ही भगवान का महात्म्य, स्वरूप, गुण, लीला आदि सुनने को मिल सकते हैं। इन सब का रहस्य जानने के लिए संत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत मिलें, और संत मिलने पर उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वही हमें भी प्राप्त हो। नरसिंह जी ने भगवान शंकर को प्राप्त कर लेने पर उनसे यह कहा था कि आपको जो सबसे प्रिय से प्रिय दुर्लभ वस्तु हो उसी की प्राप्ति हमें करा दें। तमने जे वल्लभ होय जे दुर्लभ, आपोरे प्रभु जी मुने दयारे आनी। संक्षेप में नरसिंह जी की कथा इस प्रकार है। नरसिंह जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे। घर पर देर से लौटते थे। भौजाई कटु स्वभाव की थी। एक दिन बोली, क्यों बड़े भक्त बने हो? भक्त हो तो भगवान से क्यों नहीं मिलते? नरसिंह जी बस उसी समय घर से निकल पड़े और एक शिव मंदिर में जाकर धरना दे दिया। 14 दिन रात के बाद शिवजी ने दर्शन दिए। नरसिंह जी ने उनसे प्रार्थना की और शिवजी उन्हें गोलोक धाम में ले गए। नरसिंह जी ने वहां श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। इस अनुभव का स्वयं नरसिंह जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। शिव एवं विष्णु में अंतर नहीं है। लीला के लिए एक ही भगवान शिव एवं विष्णु बने हुए हैं। भक्त भगवान के प्रेम की चर्चा में ही रमता है, मोक्ष उसे नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवत प्रेम को अपना सार सर्वस्व बना लेने वाले संत के कहीं दर्शन हो जाए तो फिर आनंद का क्या कहना। संत मिलते हैं भगवत कृपा से, और पूर्ण भगवत कृपा सब पर सदा है ही, बस विश्वास की कमी है, इसलिए सारा दुहक है। भगवान ने कहा, सुहृदन सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जिसने मुझे सुहृद जान लिया, बस उसे इतना जानने से ही शांति मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। भगवान सबके सुहृद हैं, मित्र हैं, पर हम लोग इस भगवद वचन पर विश्वास नहीं करते। कृपा और प्रेम में अंतर है। कृपा में कुछ परायापन है, वह किसी दीन पर होती है, पर प्रेम में निकट का संबंध होता है, तथा सुहृद एवं मित्र के संबंध में तो और निकटता होती है। भगवान कहते हैं, मैं सुहृद हूँ, सबका मित्र हूँ। भला यह बात जिसने जान ली उसके आनंद का क्या ठिकाना। भगवान हमारे मित्र हैं, फिर क्या चाहिए। इस बात को जानते ही मन में कितना गौरव होगा, कितनी शांति मिलेगी। एक सर्वोपरि लौकिक शासक से मित्रता होने में मनुष्य कितने गौरव का अनुभव करता है, फिर सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे मित्र हैं, यह जानने पर कितनी शांति होगी। भय इसीलिए है कि भगवान पर विश्वास नहीं है। एक मामूली सिपाही साथ हो जाने पर हमारा भय जाता रहता है, फिर जिस क्षण यह विश्वास हो जाए कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या भय रह सकता है।